आज के क्लास का हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट फोर्स के थ्रू होने वाले वर्क डन को देखेंगे और उसके बाद वेरिएबल फोर्स के थ्रू होने वाले वर्क डन को देखेंगे। तो कांस्टेंट फोर्स का मतलब होता है कि फोर्स टाइम और डिस्प्लेसमेंट वाइज चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल कांस्टेंट होगा, मतलब जो चेंज ना करे उसे कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा फोर्स कांस्टेंट है। तो अगर एक कांस्टेंट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर हमें ग्राफ मिले तब वो हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है। जनरली हमने पहले एक फॉर्मूला देखा है वर्क डन निकालने का, एफ डॉट एस। तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तब आपको वर्क डन मिलेगा। अगर इसी को मैं बोलूं ग्राफ से फाइंड करना है तो इसके लिए आपको फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का एक ग्राफ दिया हुआ होगा। तो यहाँ पर चूंकि फोर्स कांस्टेंट है, इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस मींस डिस्प्लेसमेंट में कोई भी चेंज आ जाए फोर्स हमारा चेंज नहीं होगा। तो देखिए हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, मींस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन ये जो फोर्स है फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, फोर्स इज कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट पर फोर्स का जो वैल्यू है इट विल रिमेन सेम, तो इसे हम लोग कांस्टेंट फोर्स कहेंगे। तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ शो कर रहा है कांस्टेंट फोर्स को। तो कांस्टेंट फोर्स के केस में फोर्स का जो ग्राफ है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, तो इसे आप एक्स एक्सिस के रूप में जानते हैं। जहां पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के पैरेलल आपको फोर्स मिल रहा है। और अगर मैं बोलूं कि ये यहां से यहां तक का वैल्यू है, ये वैल्यू जो है हमारा एफ है और यहाँ से यहाँ का वैल्यू एस है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एफ और एस को मल्टीप्लाई कर दें तो सभी को पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, रेक्टेंगल का एरिया हम लोग इस तरह से फाइंड करते हैं। तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए। स्क्रीन पर किसी ने कुछ लिखा है तो उसको, किसी का कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछना है। तो यहाँ पर हम लोग अगर फाइंड करें वर्क डन तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ये जो ग्राफ है इसका अगर आप एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, मतलब एफ और एस को मल्टीप्लाई करके तो ये आपका एरिया निकल जाएगा। तो एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो होता है वो हमें वर्क डन बताता है कि कितना वर्क डन हो रहा है। तो कांस्टेंट फोर्स के केस में हम सिंपली फाइंड कर लेंगे एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। स्क्रीन का जो रिटर्न पार्ट है उसे पहले क्लीन कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा द एरिया इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ ऑन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस गिव्स अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स। तो W जो कि हम लोग फाइंड करते हैं F इंटू एस से। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया होगा और ये इस एरिया को हम लोग बोल सकते हैं कि ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है ये हमें कांस्टेंट फोर्स के केस में हमें वर्क डन देता है।
लेकिन आगे वेरिएबल के केस में भी देखेंगे कि वेरिएबल के केस में भी हमारा जो फोर्स होगा वो चेंज होगा, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट होगा वैसे वैसे हमारा फोर्स भी चेंज होगा। उस केस में भी अगर एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हम फाइंड करें, तो वेरिएबल के केस में भी एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो होता है वो एरिया ही देता है। उसे भी हम लोग नेक्स्ट केस में देखेंगे। तो फर्स्ट केस में अभी तक हम लोगों ने देखा कि अगर आपके पास कांस्टेंट फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स के केस में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ जो होगा वो पैरेलल होगा। पैरेलल किसके पैरेलल होगा? तो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। और अगर आप इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं तो ये एरिया आपको वर्क डन देता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेस करने के लिए। अगर मैं बोलता हूं सिर्फ यहां से यहां तक के डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया फाइंड करें, तो आपको सिर्फ इतना पार्ट का एरिया फाइंड करना, ओनली एरिया फॉर दिस पार्ट। ये पार्ट मान लीजिए कि ए बी सी डी है, तो सिर्फ ए बी सी डी इस पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको एरिया मिल जाएगा। तो हमने देखा कि कांस्टेंट फोर्स के केस में इस तरह से हम लोग एरिया निकाल करके वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट पी क्यू ओ पी क्यू आर का एरिया मतलब ओ से आर के डिस्प्लेसमेंट के लिए था, यहाँ से यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट के लिए, जो कि आप ओपी और ओ आर को मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का पार्ट है वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स कहते किसको है? वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज हो। तो चेंज अगर होगा तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो पैरेलल नहीं मिलेगा, वो हमें कर्व्ड पार्ट किसी भी तरह का मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए अगर एक वाई एक्सिस पर एफ को दिखाएं और एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट को दिखाएं, तो इफ दिस वन इज अ कर्व नॉट पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो हमारा फोर्स होगा ये वेरी करेगा। अगर इस एस को हम लोग बोले कि ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है, तो आप देखेंगे कि ये जो फोर्स है दिस फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स के चेंज होने के साथ साथ हमारा फोर्स भी बदल रहा है। तो ये एफ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल फोर्स होगा, जैसे कि अगर एक आपके पास वेरिएबल फोर्स हो जो कि एक्स के साथ चेंज हो, तो वो एक्स का फंक्शन होगा। और अगर वो एक्स डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और हमें उसे एक्स आई से एक्स एफ बोलोगे, एक्स आई क्या है? तो सपोज करिए ये इसका इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है जहां पर उसका कोऑर्डिनेट है एक्स आई, और कुछ देर के बाद मान लीजिए कि इस पॉइंट पर हम लोग ले जाते हैं जहां पर उसका कोऑर्डिनेट हो जाता है एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एफ। तो एक्स आई से एक्स एफ अगर आप उसे डिस्प्लेस करना चाहते हैं तो इस केस में हम लोग वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे? व्हाई? बिकॉज फोर्स इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं है। अब अगर बोलोगे प्रीवियस मेथड लगाएंगे कि सर फोर्स ले लेते हैं और उसे डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज एक्स एफ माइनस एक्स आई। फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। लेकिन फोर्स कौन सा? यहाँ पर फोर्स का वैल्यू कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। फोर्स इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। जब वो कंटिन्यूअसली चेंज करे तब यहाँ पर सिंपली आप फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई करके वर्क नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। So to find work done by this force, distance between initial position xi and the final position xf is divided into a small segment। तो ये जो xi और xf के बीच जो है हम लोग इसे छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई एक छोटा सा हमारा पास ये सेगमेंट है, जिस सेगमेंट को हम लोग कह रहे हैं कि इस सेगमेंट का जो लेंथ है, ऑफ कोर्स वो छोटा लेंथ होगा, लेट इट डेल्टा एक्स। इस लेंथ को अगर आप डेल्टा एक्स कह रहे हैं, तो इस छोटे से इंटरवल में भी फोर्स इज वेरिएबल, बट फॉर कैलकुलेशन पर्पस अगर हम यहाँ पर फोर्स का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट ले लें, तब हम लोग इस इंटरवल में लगने वाले फोर्स और इस इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स,
दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग वर्क डन फाइंड कर सकते हैं, बट दिस वर्क डन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दिस इंटरवल, सिर्फ इस छोटे से इंटरवल में वो अप्लाई होगा। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स जो स्मॉल इंटरवल है उसमें हम लोग फोर्स को अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली तो वो कांस्टेंट नहीं होगा, उस छोटे से इंटरवल में भी वो वेरी करेगा, बट उस स्मॉल इंटरवल में हम लोग उस अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। और उस छोटे से इंटरवल का जो वर्क डन होगा ऑफ कोर्स वो भी छोटा होगा, जिसे कि हम लोग डेल्टा डब्ल्यू कहेंगे। और वो डेल्टा डब्ल्यू निकालने का तरीका होगा फोर्स, ये देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, मतलब अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में तब तो वो सिंपली मल्टीप्लाई ही होगा। यहाँ पर हमने माना है कि फोर्स भी हमारा एक्स डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो सिंपली आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस इंटरवल में लगने वाला जो वर्क डन होगा डेल्टा डब्ल्यू, आप उसे फाइंड आउट कर पाएंगे। सो डेल्टा डब्ल्यू इज एफ एक्स डॉट डेल्टा एक्स। तो इस तरह से हम लोग इस छोटे से वर्क डन को, सिर्फ इस छोटे से इंटरवल के वर्क डन को फाइंड किया गया, दैट इज डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यों लिखे? डेल्टा इज करस्पॉन्ड्स टू स्मॉल वर्क डन, और ये डेल्टा एक्स क्या है? ये करस्पॉन्ड कर रहा है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ इस पार्ट के स्मॉल इंटरवल के डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स से हमने शो किया है। तो बोलोगे सर हमारा एम तो है एक्स आई से एक्स एफ तक इस इंटरवल का वर्क डन फाइंड करना, लेकिन आपने तो सिर्फ इस इंटरवल डेल्टा एक्स के लिए वर्क डन फाइंड किया। तो यस, हमने अभी फाइंड किया है स्मॉल इंटरवल के लिए वर्क डन। अगर कंप्लीट इंटरवल शुरुआत यहां से स्टार्ट करके यहां तक का अगर आपको वर्क डन चाहिए, इस पूरे इंटरवल का वर्क डन चाहिए, तो इसके अंदर जो छोटा छोटा इंटरवल है उन सारे इंटरवल का वर्क डन हम लोग वन बाय वन फाइंड आउट करेंगे और उन सबको सम अप करेंगे, उसे जोड़ेंगे। सो टोटल वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इज सम ऑफ ऑल द वर्क्स, मतलब डेल्टा डब्ल्यू जो है, हम लोग जो टोटल वर्क डन फाइंड करेंगे, टोटल वर्क डन के लिए देखिए ये समेशन का साइन है, दिस समेशन साइन। ये समेशन का साइन क्या बताता है? समेशन जैसे आप जोड़ घटाव करते हैं उसी तरह से ये समेशन हमें बताता है कि हमें इसे जोड़ना है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे जोड़ना? तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था एक्स आई, स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ना है, स्टार्ट करेंगे और फाइनल पॉइंट तक आप जोड़ते जाएंगे इस छोटे छोटे वर्क डन को। ये जो छोटा वर्क डन था डेल्टा डब्ल्यू, इस डेल्टा डब्ल्यू को ही आपको ऐड करना है, स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट इंटरवल से लास्ट इंटरवल तक। आप हर एक इंटरवल को ऐड करेंगे, सम अप करेंगे, ये समेशन का साइन है। तो ये जब समेशन का साइन कर देंगे तो आपको जो मिलेगा दैट विल बी द टोटल वर्क डन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या इसको फिनिश करने के बाद फिर से हम लोग आपके क्वेश्चंस को लेंगे। है किसी का कोई डाउट? चलिए इसको कंप्लीट करने के बाद फिर से आपके डाउट को हम लोग वन बाय वन लेंगे। द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स इज अलाउड टू अप्रोच जीरो। ये जो डेल्टा एक्स हमने लिया था, ये डेल्टा एक्स एक फाइनाइट इंटरवल था। अगर इसे हम लोग जीरो ले लें, मतलब टेंडिंग टुवर्ड जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो, तो कहने का मतलब ये जो इंटरवल है इस इंटरवल को हम लोग बहुत ही छोटा लेना चाहते हैं। तो ये जो हमारा सम है, इस सम का एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, और मैथ में इसी के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। और इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि इसमें जो डेल्टा एक्स है अगर वो जीरो की तरफ टेंड करे तो ये जो टोटल वैल्यू है ये एक्चुअली में इंटीग्रेशन बताता है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो ये हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में यूज किया करेंगे वर्क डन फाइंड करने के लिए जब हमारा फोर्स वेरिएबल हो, जो यहाँ पर एक्स के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, समय के साथ वो चेंज कर रहा है। तो उस केस में हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे जो कि वेरिएबल के केस में हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये सभी कोई नोट कर लें या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि हम लोग एज ए फॉर्मूला के रूप में इसे यूज करेंगे।
प्रीवियसली आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने LIM यूज किया। ये LIM क्या है? ये एक्चुअली में लिमिट है। तो मैथ में, कैलकुलस में आप लिमिट को और डिटेल से पढ़ेंगे। ये लिमिट हमें बता रहा है कि लिमिट में ये जो डेल्टा एक्स है, दिस डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। तो जीरो की तरफ टेंड करने से जो हमारा समेशन साइन था वो इंटीग्रेशन के साइन में बदल जाता है। तो यहाँ पर एक प्लॉट हम दिखा रहे हैं। ये प्लॉट क्या है कि फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह से चेंज हो रहा है। तो चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज वेरिएबल। अगर चेंज नहीं होता, ये पैरेलल होता, तब तो वो कांस्टेंट फोर्स होता। तो यहाँ पर हमारा फोर्स वेरी कर रहा है। तो वेरी कर रहा है इसलिए ये देखिए, जैसे जैसे आप एक्स में चेंज ला रहे हो वैसे वैसे फोर्स आपका पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल होता तो वो कांस्टेंट होता। यहाँ पर ये कर्व्ड है, इसका मतलब एफ एक्स इज वेरिएबल। तो इस केस में आपको एक्स आई से यहां से लेकर के यहां तक एक्स एफ तक आप डिस्प्लेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, और आपको कंप्लीट वर्क डन फाइंड करना है। तो हम लोग इंटीग्रेशन करके फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियसली देखा। ये फॉर्मूला हमने देखा, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक बार मैं फिर से समराइज कर दूं कि क्यों हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। तो हम लोग केस सेकेंड में देख रहे हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इसमें हमारा एक्स के चेंज होने के साथ साथ एफ एक्स फोर्स भी चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये बता रहा है कि इट इज अ वेरिएबल फोर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग छोटे छोटे, देखिए ये एक इंटरवल हो गया, ये दूसरा इंटरवल हो गया, सिमिलरली ये तीसरा इंटरवल हो गया। इस तरह से हम लोग इस पूरे एरिया को छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा इंटरवल हमने लिया डेल्टा एक्स, और इस इंटरवल में होने वाले वर्क डन को हमने फाइंड किया। और इस इंटरवल में जो फोर्स लग रहा है हमारा, उस फोर्स को, ऑफ कोर्स दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो उस फोर्स को हम लोग लगभग लगभग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, बट दैट इज नॉट कांस्टेंट, वो भी चेंज होगा। बट हम लोग उस स्मॉल इंटरवल में उस फोर्स को लगभग लगभग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो इस स्मॉल इंटरवल में जो वर्क डन होगा वो इस, ये जो मैंने कलर्ड पार्ट किया है, सिर्फ ये कलर्ड पार्ट, इस कलर्ड पार्ट के एरिया से रिप्रेजेंट होगा। इस, ये देखिए एक अप्रोक्सीमेटली एक रेक्टेंगल है जिसमें इसका लेंथ है डेल्टा एक्स, और यहां से यहां तक इसका जो वैल्यू है, दैट वैल्यू, ये वैल्यू यहां से यहां तक का जो वैल्यू है वो है एफ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो हम लोग जब इस लेंथ को इस विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ एक्स डी एक्स, ये क्या होता है, इस स्मॉल इंटरवल का इस पार्ट का एरिया बताता है। और ये एरिया क्या है, तो ये एरिया एक स्मॉल वर्क डन है, दैट इज डेल्टा डब्ल्यू। और अगर मुझे कंप्लीट वर्क डन फाइंड करना होता था, तो कंप्लीट वर्क डन के लिए आप बोल सकते हैं कि ये जो छोटा सा वर्क डन है इसको आप ऐड कर दीजिए। कहां से, तो स्टार्ट करिए एक्स आई से, दिस वन इज द एक्स आई, और अंत करिए एक्स एफ तक, तो इसे आप कंप्लीट करिए। तो इस तरह से हम लोग वर्क डन फाइंड कर सकते हैं, इस पूरे को छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड करके। लेकिन इसके साथ हमने प्रॉब्लम्स देखा कि दिस वन इज द ऑफ कोर्स स्मॉल इंटरवल, बट इस स्मॉल इंटरवल में भी फोर्स वेरी कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हमने जो इंटरवल लिया था डेल्टा एक्स, उस डेल्टा एक्स को हम लोग काफी छोटा करना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग इसका लिमिट लेना चाहते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स अगर टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो करते हैं, तो ये जो एक्स आई से एक्स एफ तक आप इन सम अप कर रहे थे, और डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू क्या था, तो डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू था एफ, जो कि एक्स का फंक्शन था, और ये डेल्टा एक्स, ये इस तरह से हमारा फंक्शन था। और जब हमने यहाँ पर लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो लिया, तो मैथमेटिकली आप जानेंगे कि यही चीज कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रेशन में, जो कि एफ, ऑफ कोर्स एफ यहाँ पर एक्स का फंक्शन है, एफ एक्स डी एक्स, ये जो डेल्टा एक्स है वो डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम लोग एक्स आई से एक्स एफ तक इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपको कंप्लीट वर्क डन मिल जाएगा।
और मैथ में हम ये भी जानते हैं कि ये जो एफ एक्स डी एक्स है ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये जो कर्व है इसके अंदर का ये जो एरिया है, समहाउ किसी भी मेथड से अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो ये एरिया ही आपको वर्क डन बताता है। कहां से कहां तक? तो एक्स आई से एक्स एफ तक। तो यही हम लोगों ने आज के क्लास में देखा कि वर्क डन वेरिएबल के केस में हम लोग इस टेक्निक से फाइंड करते हैं एफ एक्स डी एक्स। अब हम लोग आपके क्वेश्चंस को लेंगे, डाउट को लेंगे। तो जिन्होंने लिखा है यहाँ पर तो अपना अनम्यूट करके अपने डाउट को पूछें। अनम्यूट करिए और डाउट को पूछिए। चैट बॉक्स में या कोई जवाब नहीं आ रहा है आपका? किसी को अगर साउंड में और स्क्रीन में देखने में दिक्कत है तो या तो अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में लिखिए। तो फाइनली हमने देखा द एरिया अंडर द ग्राफ बिटवीन एक्स आई एंड एक्स एफ गिव्स द वैल्यू ऑफ टोटल वर्क डन। तो हम लोग क्वेश्चंस लेने से पहले आपके डाउट्स को लेना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, अपने आप को अनम्यूट करेंगे। जिन्हें भी डाउट होगा तो अनम्यूट करिए अपने आप को, और अनम्यूट करने के बाद क्वेश्चंस पूछिएगा। पूछिए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो। चलिए, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करने के बाद फिर आपके क्वेश्चंस को लेंगे। अभी तक किसी का कोई डाउट नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। द एरिया बिटवीन फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस गिव्स। तो चार ऑप्शंस है: पावर, टाइम, इम्पल्स एंड वर्क। तो बताइए एरिया, किसका एरिया? तो बिटवीन फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो एक तरफ आपके पास फोर्स होगा, एक तरफ आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा, और फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व हुआ और ये डिस्प्लेसमेंट वाला लाइन हुआ। सपोज करिए यहां से यहां तक मैं पूछता हूं, तो एरिया बिटवीन, इसके बीच का जो एरिया है वो क्या बताता है? या तो चैट बॉक्स में बताइए या तो अनम्यूट करके बताइए, कौन सा ऑप्शन होगा? वर्क। एक का आंसर आया वर्क। कुछ लोगों ने, एक बच्चे ने एनर्जी बोला है, कुछ बच्चे ने टाइम बोला है। मैक्सिमम का आंसर आया है डी। डी आंसर देने वालों में है सुमित गोप, हर्षित सौरभ, ज्योति कुमारी, सचिन। सचिन ने बी दिया है, टाइम। निकिता का आंसर है डी, निकिता का सही है। रोहित का आंसर है टाइम, जो कि गलत है। चंदन का आंसर है डी, जो कि सही है। अंजलि का आंसर है डी, वो भी सही है। श्रेया का है बी, जो कि गलत है। आदर्श का डी है। सुभाषिस का डी है। तो तीन चार बच्चों ने गलत आंसर दिया है और मैक्सिमम ने डी डी टी आंसर मिला है। तो यहाँ पर हमने देखा कि वर्क डन, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा वर्क डन। तो जिन लोगों ने गलत आंसर दिया है उन्हें क्या दिक्कत हो रही है कि हमने देखा है कि एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व जो होता है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। इज इट ओके? आगे बढ़े। Yes, sir.
चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, द पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। तो देखिए नाम में ही लिखा हुआ है पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, मतलब ये फोर्स पोजीशन पर डिपेंड करता है, तो डिपेंड करेगा तो वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स पर डिपेंड करता है, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, ये कांस्टेंट है, तो ये एक वेरिएबल फोर्स है। और एक स्मॉल ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहा है जिसका कि मास है 2 kg, और वो उसे डिस्प्लेस कर रहा है कहां से कहां तक, तो x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5 मीटर तक डिस्प्लेस कर रहा है। और आपको वर्क डन फाइंड करना है। और ऑप्शन देखने से पहले ऑप्शन को मैं हटा देता हूं, आप लोग फाइंड करें अपने अपने कॉपी में कि कैसे फाइंड करिएगा। मैं हिंट्स दे देता हूँ, वर्क डन निकालने के लिए हमने फॉर्मूला देखा है कि अगर वेरिएबल फोर्स है तब आपको एफ डॉट डी एक्स को इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, तो एक्स आई का वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा एक्स आई 0 है, और फाइनल पॉइंट एक्स एफ जो कि हमारा 5 मीटर है। तो आपको यहाँ पर इसे इंटीग्रेट करना है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो कुछ लोग बोलेंगे सर इंटीग्रेशन में हमें दिक्कत है, कुछ लोगों का मैथ स्ट्रांग है तो वो आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग साइमल्टेनियसली यहाँ पर कोशिश करते हैं, जिनका इंटीग्रेशन कमजोर होगा तो वो भी देखें, कोशिश करें इसे। तो एफ, ये देखिए एफ, तो एफ के जगह पर ये वैल्यू हम लोग लिख देंगे, 7 - 2x + 3x² लिख देंगे। और यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, दैट बाय डॉट dx जो है, तो डॉट मतलब कॉस थीटा का जो रोल होगा, तो cos 0 1, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये dx हमने लिख दिया। स्टार्ट करेंगे हम लोग 0 से और अंत करेंगे 5 तक। अब ये इंटीग्रेशन आपको 1/1 करना होगा, मतलब पहले इसको करना होगा, तो इसको करेंगे तो यहाँ पर 7 dx, फिर -2x dx, फिर +3x² dx। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 1/1 डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, मतलब पूरे को एक बार में तो आप नहीं कर पाएंगे, तो पहले इस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, 1/1 तीनों पार्ट को इंटीग्रेट कर देंगे। और लिमिट, लिमिट तो सबका सेम रहेगा, क्या रहेगा, लिमिट सबका 0, स्टार्टिंग लिमिट और फाइनल लिमिट 5। तो इनिशियल और फाइनल 0 to 5। अब ये इंटीग्रल ऑफ dx, तो ये आप याद रखिएगा, dx का ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि इंटीग्रल ऑफ x⁴n का dx का फॉर्मूला होता है x⁴n+1/n+1 से डिवाइड करते हैं। तो बोलोगे सर यहाँ तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो इसे आप x⁴0 एज्यूम करें, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है। तो ये आप लिख सकते हैं 7 x⁴0, तो 0 + 1 दैट इज 1, और 1 से डिवाइड करिएगा, -2, और यहाँ पे x⁴1 है, तो आप इसे लिखिएगा 1 + 1 जो कि 2 होता है, और उसे 1 + 1 2 से डिवाइड भी करिएगा। फिर +3x², तो यहाँ पर 2 + 1 जो कि 3 होता है, 3 से डिवाइड भी करिएगा, तो ये हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, और जब इसे मैं सॉल्व कर रहा हूं तो सॉल्व करने पर मिल रहा है 7x - 2x², सॉरी 2 तो है नहीं, 2 तो कट गया, 2 यहाँ पर कट चुका है, तो -x² + x³। अब इसमें हमें लिमिट पुट करना है, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 5। तो सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे, तो जहां जहां x दिखे वहां पे 5 पुट कर दीजिए। तो जब आप पुट करेंगे, क्या किस चीज में पुट करना है, तो ये आपका वैल्यू है 7x - x² + x³। तो अपर लिमिट पहले पुट करेंगे 5, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे 0। तो देखिए 7 × 5 - 5² जो कि 25 होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और +5q, तो 5 × 5 25, और फिर 5 करिएगा तो 125, और फिर 0 पुट करिएगा तो माइनस, ये अपर लिमिट पुट करना पड़ता है, फिर लोअर लिमिट पुट करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो लोअर लिमिट में सबके जगह पे 7 × 0 0 हो जाएगा, -0² +0 होल क्यूब। तो आप लोग का इंटीग्रेशन में कुछ लोगों को दिक्कत है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप स्लो मोड में कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाए।
तो आप देख सकते हैं कि नीचे का पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, ये 0, और इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो 75 में से जब 25 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो मिलेगा 50, और 50 और 125 को जब आप ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 175 जूल। तो अगर हमारा कैलकुलेशन सही होगा तो देखते हैं कि 175 का ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो कुछ हम लोगों ने गलत किया। यस, गलत क्या क्या है कि यहाँ पर 5 लिखना, तो 7 इंटू 5 35 होता है। 7 इंटू 5 35, तो 35 माइनस 25 जो कि होगा +10। तो ये +10, सॉरी ये तो 0 था ही। तो ये +10 हो गया और ये 125 ऐड करिएगा तो 135। करेक्ट आंसर इज 135। तो सभी को इसे कैलकुलेट करें। मैंने कैलकुलेशन में एक गलत कर दिया था, x के जगह पर 5 पुट करना था। तो 7 इंटू 5 35 होता है। तो 7 इंटू 5 35 के जगह पर मैंने गलती से 70 लिख दिया था, जो कि गलत था। तो यहाँ पर आपको 35 लिखना है। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है, और आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में 35 माइनस 25 जो कि सॉल्व होकर के होगा +10, और +10 को 125 में आप ऐड कर देंगे तो होगा 135। और यूनिट देना नहीं भूलिएगा, जूल। 135 जूल इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग इसे नोट भी कर लें, और या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर इससे अलग किसी का आंसर आया है तो बताइए। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं क्या है। तो करेक्ट आंसर है हमारा 135 जूल। इज इट ओके? तो बहुत लोगों ने आंसर भी दिया है। तो जिन लोगों ने आंसर दिया है, चंदन कुमार ने आंसर दिया है, आदर्श ने दिया है, निकिता ने भी दिया है, ज्योति ने दिया है। तो बहुत लोगों ने आंसर दिया है 135D। तो होप जो इंटीग्रेशन में कंफर्टेबल होंगे वो इसको आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे, और जिनका इंटीग्रेशन में दिक्कत भी है तो एटलीस्ट मैंने यहाँ पर सिंपली ये फॉर्मूला यूज किया है। कौन सा फॉर्मूला? तो इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n+1 बाई n+1। तो इसी फॉर्मूला के यूज से आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अपर लिमिट जो ऊपर में रहता है उसको अपर लिमिट कहते हैं। तो पहले हम लोग अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस साइन दे करके लोअर लिमिट पुट करते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस टेक्निक का हम लोग बार बार यूज करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो लैंग्वेज है फिजिक्स का। तो मैथ के बगैर फिजिक्स में आपको दिक्कत होगी। तो मैथ का ये जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, तो जो जो जरूरत पड़ता है उसको हम लोग बीच बीच में इस तरह से देखते रहेंगे, और कुछ हद तक देख भी चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग फर्दर न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले आपके डाउट्स को लेंगे।